जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका प्यारा शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। आज की जो हमारे पास क्लास रहेगी, इसमें एक छोटा सा जो टॉपिक है जिसे हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के नाम से जानते हैं, वो आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जो हम आपका इस वीडियो में कवर अप करेंगे कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर्स को हम किस तरीके से समझेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकते हैं, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है एंड रेडिएशन क्या होता है, इन सभी की हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। अच्छा, आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात आती है, अर्थात ऊष्मा संचरण के जो प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है आपके पास कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड जो होता है बेसिकली किसके अंदर होता है, यहां से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं हम उसको इस वीडियो में कवर अप करेंगे। चलिए देखते हैं, एक बार सभी लोग साइलेंट रूप से एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि सर मेरे पास यहां पर कंडक्शन मेथड जो होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंडक्शन मेथड किसके अंदर होता है, तो ये आपका सॉलिड के अंदर होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि सर अगर मैं इसमें ये मेरे पास कोई एक स्टील रॉड है और मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक तरफ से हीट कर रहा हूं। जब आप इसको हीट कर रहे हो तो हुआ क्या कि ये जो रॉड है, आपने देखा कि ये रॉड क्या हो जा रही है, दूसरे एंड से क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो हीट को क्या कर रही है, इसके अंदर से ले जा रही है। क्लियर? अब मैंने कहा यहां पर जब आप हीट करोगे तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप सभी को पता है कि हमारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे ही आप एक तरफ से इसको हीट करोगे तो होगा क्या, इसके साथ सबसे पहले ये वाला पार्टिकल हीटअप होगा। जैसे ये हीटअप होगा तो इस पॉइंट पर ये इस तरीके से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। फिर ये दूसरा, अब ये दूसरे वाले को इस तरीके से इस पर वाइब्रेट करेगा, दूसरा वाला हीट हो जाएगा ऐसे करके, फिर तीसरा वाला इस तरीके से हीट करेगा। यानी कि हमारे पास इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हमारे पास कौन से मेथड के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं लैटिस वाइब्रेशन, अर्थात जालक विधि के नाम से जानते हैं या कंपन बोलते हैं। तो कंडक्शन मेथड में हमारे पास क्या होता है, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। दूसरी बात सुनिएगा कि हमारे पास लैटिस वाइब्रेशन के अलावा क्या इसमें पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है, क्या नहीं करता। बहुत प्यारा सा पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा पार्टिकल डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। यहां पर बात आती है कि सर हमारे पास जो कंडक्शन मेथड से अभी तक हमने 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे कि सर कंडक्शन मेथड किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें किसकी वजह से होता है, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट कि सर हमारे पास क्या इसमें पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है, क्या नहीं, कंडक्शन मेथड में पार्टिकल पोजीशन को चेंज नहीं करता है। बोलो बात क्लियर? अब सर अब आप मुझे ये बताइए कि सर इसके अंदर आपने ये तो बता दिया कि सर हीट का ट्रांसफर होगा, बहुत बढ़िया, बट आप मुझे ये बताइए कि सर कितने अमाउंट का हीट ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्ट का नाम है, मैं एक बार इसको रिमूव करके लिख रहा हूं, उन साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास फोरियर। क्या नाम है, फोरियर। फोरियर नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, अर्थात हीट रेट जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थर्मल ग्रेडियंट के। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जब आप इसको हीट करोगे तो ये टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। यानी कि आपके टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं थर्मल ग्रेडियंट, मतलब TL डेल्टा T अपॉन डेल्टा L। क्लियर है बात? यानी कि हीट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल ग्रेडियंट।
अब यहां पर हीट रेट जो होती है, अगर मेरे पास इस स्टील बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो हीट क्या होगी, ज्यादा ट्रांसफर होगी भाई, सिंपल सी बात है। अगर ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो हीट क्या होगी, इससे कम ट्रांसफर होगी। यहीं पर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा लूंगा तो हीट क्या होगी, मेरे पास ज्यादा ट्रांसफर होगी। सिंपल सी बात है कि सर हीट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब इन दोनों का मैं कंबाइंड इफेक्ट लिखने वाला हूं। मेरे पास कंबाइंड इफेक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। जितने भी मैं आपको चीजें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखवा रहा हूं, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा। हीट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू डेल्टा टी अपॉन एल। क्लियर है बात? अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो बच्चे यहां पर लगाता हूं एक कांस्टेंट, इसे हम किस नाम से जानते हैं, के को हम थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन करी जाती है कि सर यहां पर अब आपने इसको हीट करा तो कोई ना कोई एक बॉडी जो है ये इसको जो हीट ले जा रही है एक एंड से दूसरे एंड की ओर, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और माइनस साइन यहां पर ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हमारे पास डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अगला पॉइंट सुनिएगा आप लोगों से कि थर्मल कंडक्टिविटी सर सबसे ज्यादा किसकी होती है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, देन लिक्विड की होती है, देन फिर गैस की होती है। एयर की, अर्थात एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 0.04 केल्विन 24 केल्विन के करीब होती है, वॉट पर मीटर केल्विन। यहां पर अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा जो होती है बच्चे, वो होती है आपके पास डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और वो अप्रोक्सीमेटली होती है 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। क्लियर है बात? सेकंड जो हमारे पास होती है वो होती है सिल्वर की। आपने सुना होगा सर सिल्वर की फॉइल आती है, तो सिल्वर की हीट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। हमारे पास मतलब दूसरे नंबर पर आएगा डायमंड के बाद हमारे पास आपकी आएगी सिल्वर, हमारे पास सेकंड नंबर पर होती है सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर हम जनरली बात करते हैं तो उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में सॉलिड की ज्यादा होती है, एयर की सबसे कम होती है। क्लियर? यहां पर अगर आप इसका कंडक्टिविटी का यूनिट निकालना चाहते हो तो यहां पर ये भी निकाल सकते हो भाई, है ना। ये हीट रेट हो जाएगा, जूल पर सेकंड को क्या बोल देंगे, वॉट बोल देंगे। क्लियर है बात? अरे बोल दो, है ना। यहां पर हीट रेट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, और एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, मीटर, और इसका केल्विन, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या आ जाएगा, वॉट पर मीटर केल्विन। ये भी बात समझ में आ गई होगी भाई, हम पढ़ा चुके हैं आपको। सेकंड जो मेथड है उसका नाम है आपके पास कन्वेक्शन मेथड। इसको हम हिंदी में बेसिकली संवहन विधि के नाम से जानते हैं। हमारे पास सपोज दैट मैंने कहा कि सर मेरे पास कन्वेक्शन मेथड जो होता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सर ये किसके अंदर होता है, ये जनरली होता है लिक्विड और गैस के अंदर होता है। क्लियर बात? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि सर ये मैंने आपको एक कैंडल दिखाई है वो इस तरीके से बर्न हो रही है। क्लियर? अब यहां पर ये क्या है, मेरे पास एयर के पार्टिकल्स हैं। क्या है मेरे पास, एयर के पार्टिकल्स हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? ये मैंने जो छोटे छोटे से डॉट जो दिखाए हैं व्हाइट कलर से, वो मेरे पास हैं, एयर के पार्टिकल हैं। अब होगा क्या हमारे पास, आप मुझे अपना कॉमन सेंस लगाकर बताइएगा कि इसमें कौन से पहले वाले पार्टिकल हीट अप होंगे, पास वाले पार्टिकल हीट अप होंगे या दूर वाले पार्टिकल हीट अप होंगे। सिंपल सी बात है सर, सबसे पहले पास वाले पार्टिकल हीट अप होंगे। हमने कहा बिल्कुल बात सही है आपकी भाई। अब जैसे ही हमारे पास पार्टिकल हीट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर से मॉइस्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात ये कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और जैसे ही ये हल्का हो जाएगा तो ये कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर मैं किसी भी बॉडी की बात करता हूं, अगर मैं अपने नहा कर आया हूं, है ना, और मैंने ड्रायर यूज कर लिया, है ना,
ड्रायर यूज करते हैं नहीं करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बाल कैसे हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अब सिमिलरली यहां पर मैं बात करूंगा, सबसे पहले वाले पार्टिकल हीट अप होंगे तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास उनकी डेंसिटी हल्की हो जाती है, मतलब वो लेस डेंस हो जाते हैं। जैसे ही लेस डेंस होंगे तो ये ऊपर की तरफ भागेंगे, ये ऊपर की तरफ भागते हैं इस तरीके से, है ना। अब ऊपर वाला पार्टिकल नीचे वाले पार्टिकल से कहेगा, ओए तूने हीट ले ली, अब मेरा नंबर, अब वो आएगा नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, क्योंकि भाई वो ज्यादा डेंस है। यानी कि हमारे पास इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये भी पूछिएगा, ये होता है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या होता है बच्चे, हीट का ट्रांसफर होता है। अर्थात हमारे पास जो घनत्व का अंतर होता है उसकी वजह से संवहन क्या होता है, हमारे पास संवहन में ऊष्मा का संचरण होता है। क्लियर। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यह पूछता है कि सर यहां पर पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है क्या? बिल्कुल करता है भाई, देख सकते हो भाई पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो यानी कि आप क्या लिखोगे, पार्टिकल चेंज देयर पोजीशन। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि सर अब आप मुझे ये बता दीजिए कि सर कन्वेक्शन मेथड में कितने अमाउंट का हीट ट्रांसफर होता है। जैसे हमने बात करी थी कि सर कंडक्शन मेथड में हीट का ट्रांसफर Q अपॉन T बराबर KA डेल T बाई डेल L होता है। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास कन्वेक्शन मेथड में भी तो कुछ अमाउंट का हीट ट्रांसफर होगा भाई, और वो किसके बराबर होता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग Q बराबर क्या होता है, HAT सरफेस माइनस का T इंफिनिटिव। H यहां पर बच्चे रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने वहां पर थर्मल कंडक्टिविटी को बोला था, यहां पर लिक्विड और गैस में एक नया वर्ड डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बोलते हैं। ए एरिया होता है भाई, एरिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। TS होता है सरफेस टेम्परेचर, और T इंफिनिटिव जिसे हम बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर या सराउंडिंग टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अर्थात सराउंडिंग का टेम्परेचर जो हम कंसीडर करते हैं, अगर आपको नहीं भी दिया होगा तो हम कंसीडर करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात। तो यहां से आपके कन्वेक्शन मेथड से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे धुआंधार तरीके से एकदम खत्म हो जाएंगे। क्लियर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला जो मेथड है उसका नाम है आपके पास रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड बहुत ही गजब का मेथड है भाई। आपने देखा होगा कि सर हमारे पास सन से हीट आ रही है अर्थ की तरफ। क्लियर। अब भाई सन के पास अपना एटमॉस्फेयर तो नहीं है भाई वहां पर, अब उसका अपना एटमॉस्फेयर है, पर वहां पर हमारे पास क्या एयर के पार्टिकल हैं क्या? नहीं है भाई। अरे बोलो, एयर के पार्टिकल तो नहीं है वहां पर, यानी कि वहां पर मीडियम प्रेजेंट नहीं है। क्या हीट का ट्रांसफर हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। क्या हमारे पास यहाँ पर एयर के पार्टिकल, यहाँ पर अर्थ के पास एयर के पार्टिकल ज्यादा होते हैं? अरे होते ही नहीं होते हैं। तो होगा क्या, आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास रेडिएशन मेथड में हमारे पास हीट, हमारे पास मीडियम या एयर के पार्टिकल हो या ना हो, बट रेडिएशन क्या होगा, हमारे पास ट्रांसफर होगा, मतलब हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। ऐसा मेथड जिसमें हमारे पास मीडियम की आवश्यकता में और मी नॉट लिख सकते हो यहां पर कि मीडियम की आवश्यकता, मीडियम में और मी नॉट रिक्वायर, मतलब मीडियम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। यहाँ पर रेडिएशन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। आपने सुना भी होगा, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जब हमारे पास ये हीट अप हो जाएगी अर्थ जो होती है, ये हमारे पास, आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ोगे भी कि हमारे पास कुछ डिजायर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ आप बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ग्लेशियर की मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब हमारे पास अनडिजायर हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब यहां पर बात आती है कि सर यहां पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये हो गया, रेडिएशन के लिए मीडियम में और मे नॉट रिक्वायर। दूसरा ऑब्जेक्टिव सुनिएगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव सुनिएगा, यहां पर रेडिएशन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेथड होता है।
समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैं हीट के ट्रांसफर की बात करूंगा तो सन मुझसे बहुत ज्यादा दूरी पर है और वहां से अर्थ पर हीट क्या हो गई है 8 पॉइंट कुछ समथिंग मिनट में आती है, 3 मिनट के समथिंग क्या हो जा रही है, आपके अर्थ के सरफेस पर आ जा रही है। यानी कि हमारे पास जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है जो सन से अर्थ पर हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है। बेसिकली ये जो वेव होती हैं ये लाइट वेव ही तो होती है भाई, और इन्हीं वेव को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। क्लियर बात? अब आपने सुना होगा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, हमारे पास किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडिएशन से रिलेटेड बात करी थी। उन्होंने कहा कि सर इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी वेवलेंथ पर क्या करती हैं, एनर्जी का क्या करती हैं, इमिट आउट करती हैं, अर्थात एनर्जी का एमिशन करती हैं। क्लियर? अब यहां पर सुनिएगा ध्यान से, एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है रेडिएशन से कि सर कितने अमाउंट का हीट ट्रांसफर होगा। जैसे हमने आपको कंडक्शन बताया तो उसमें अमाउंट का हीट ट्रांसफर बताया फॉर्मूला, ऐसे ही सिमिलर हमने कन्वेक्शन की बात करी थी। तीसरा वाला जो है उसका नाम है हमारे पास रेडिएशन मेथड। इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कुछ इस तरीके से हीट रेट निकाली जाती है जिसको हम क्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा ए इंटू टी की पावर 4। ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, स्टीफन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि सर जो इमिसिव पावर होती है वहीं पर इन्होंने इसी वर्ड को किस नाम से दे दिया था, इमिसिव पावर के नाम से जाना था कि इमिसिव पावर जो होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर? तो यही हमारे पास ये जो मेथड्स हैं हमारे पास जो मैंने तीनों आपको डिस्कस करे हैं। अब आप रेडिएशन के कुछ एग्जांपल की ले सकते हो भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं कि माइक्रोवेव में हम खाना वगैरह गर्म करते हैं उसमें भी जो हीट का ट्रांसफर होता है वो भी किसकी वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से ही होता है। क्लियर भाई? क्योंकि माइक्रोवेव कैसी वेव होती हैं, आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो होप सो आप सभी को हमने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं वो सब आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। जितनी भी हमने यहाँ पर पॉइंट आपको डिस्कस करे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं इजीली। तो करते हैं फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।